निपुण भारत। प्रिय साथियों, नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना के चलते प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सभी हर खतरे को लांघते हुए निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी का सादर अभिवादन। ध्यान रखें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी व बचाव के दिशा निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। कृपया निम्न बातों का आप स्वयं पालन करें तथा अन्य साथियों को भी प्रेरित करें। मास्क पहनें, नियमित हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, टीकाकरण करवाएं। बुखार होने पर डेंगू, वायरल, मलेरिया अथवा कोरोना की जांच हेतु अविलंब डॉक्टर से संपर्क करें। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के महत्व को रेखांकित किया गया है। देश के समस्त विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं गणना में कुशलता के लिए एक राष्ट्रीय पहल की जा रही है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी की इस क्यारी से अल्फ़ाबेट रूपी पुष्प चुनकर इस कार्यक्रम को एक सारगर्भित नाम मिला है, निपुण भारत। निपुण भारत का संक्षिप्त, सार्थक एवं स्पष्ट सपना। सब बच्चे समझें भाषा और गणना। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों में 2026-27 तक संपूर्ण आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN प्राप्त करना होना चाहिए। NEP ने बल दिया है, बाकी अधिकतर बातें अर्थहीन हो जाएंगी यदि एक बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी FLN हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आधारभूत सीख को सबसे पहले देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना है, जिसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से 2026-27 तक संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति में रेखांकित किया गया है कि कक्षा 3 एक निर्णायक बिंदु है, जहां यह उम्मीद की जाती है कि सभी बच्चे इस बिंदु तक पढ़ना सीख जाएंगे तथा इसके आगे की यात्रा में वे पढ़कर सीखते हुए बढ़ सकेंगे। इस यात्रा में जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वह पीछे छूट जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह लर्निंग गैप एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे पाटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को एक हिमखंड से दर्शाते हुए इसके महत्व को समझाया गया है कि जिन बच्चों में सीखने का उच्च स्तर पाया जाता है, उनकी इस सीख की बुनियाद में आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान द्वारा प्राप्त किए गए आधारभूत कौशल व सीख कार्य कर रहे होते हैं, जो सीखने के बेहतर परिणामों को विस्तार देते हैं, जिसके फलस्वरूप सीखने का उच्च स्तर सुनिश्चित होता है। निपुण भारत का लक्ष्य है कि 2026-27 कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा समझ के साथ पढ़ना, लिखना, आधारभूत गणना के कार्य व जीवन के बुनियादी कौशल हासिल कर सके। आधारभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक। मौखिक भाषा विकास, जो पठन व लेखन के लिए आधार कार्य करता है। बच्चों के साथ मौखिक भाषा विकास, व्यवस्थित डिकोडिंग, पठन व लेखन में खूब मौके व माहौल देकर तथा संतुलित रूप में कार्य करने से बच्चे धारा प्रवाह पठन, जिसमें सटीकता, गति व हाव भाव के प्रदर्शन, समझ के साथ पढ़ने व अभिव्यक्ति हेतु लिखने में सक्षम हो जाते हैं। आधारभूत संख्या ज्ञान।
आधारभूत संख्या ज्ञान में गणितीय सोच के कौशल व संप्रेषण विकसित करना, अनुमान लगाना, तर्क करना, विश्लेषण करना, सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या समाधान करना, यह सब इसमें शामिल है। और घटक है संख्या पूर्व अवधारणाएं, वर्गीकरण, एक एक की संगति क्रम में लगाना, तुलना करना आदि। इसमें पैटर्न, वस्तु आकारों, अंकों से बने विभिन्न पैटर्न को समझना, नया पैटर्न बनाना, उनके नियम व्यक्त करना, साथ ही संख्याएं और संख्याओं का प्रयोग, संख्याओं की गहरी समझ, मात्रा, स्थानीय मान, तुलना, क्रम, जोड़, घटाव, गुणा, भाग व दैनिक जीवन में इनका प्रयोग, आकार और स्थानिक समझ, आकार, दिशा, स्थान के संदर्भ में अपनी दुनिया को समझना, द्विआयामी और त्रिआयामी आकारों को समझना, इनमें विभेद कर पाना, यह स्थानिक समझ में आता है। मापना, दैनिक जीवन के संदर्भ में लंबाई, वजन, धारिता व समय को मापना, डेटा का उपयोग, सामान्य जीवन से जुड़े आंकड़ों को जुटाना, प्रस्तुत करना व विश्लेषण करना आधारभूत संख्या ज्ञान में शामिल हैं। राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत विजन मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र हो, बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र, समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के स्थायी कौशल वाला बनाना, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना में समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना, बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता का संवर्धन करना, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सीखना, सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। विकासात्मक लक्ष्य 1 में स्वास्थ्य और कल्याण, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण रहे, हेल्थ एंड वेल बीइंग। विकासात्मक लक्ष्य 2 में बच्चे प्रभारी संचारक बने, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। विकासात्मक लक्ष्य 3 में विकसित शिक्षार्थी बने और अपने पर्यावरण से जुड़े यानी इन्वॉल्व लर्नर बने। प्रत्येक विकासात्मक लक्ष्य के अंतर्गत प्रमुख दक्षताएं निर्धारित की गई हैं और प्रत्येक प्रमुख दक्षताओं के अंतर्गत सीखने के परिणाम निर्धारित किए गए हैं। एक दक्षता हासिल करने के लिए अनेक सीखने के परिणाम हो सकते हैं। सीखने के परिणामों की सरल पहचान और संदर्भ के लिए कोड दिए गए हैं। इन विकासात्मक लक्ष्यों व सीखने के परिणामों को ECCE के पहले 3 वर्ष व कक्षा 1, 2, 3 तक 6 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिससे शिक्षकों व हितधारकों को यह जानकारी रहे कि किस स्तर पर क्या क्या सीखने के परिणाम हैं, क्या दक्षताएं हैं व हमारे लक्ष्य क्या हैं। निपुण भारत मिशन लक्ष्य सूची मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के अंतर्गत बाल वाटिका, जो कक्षा 1 से 1 वर्ष पूर्व का समय है, से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। बाल वाटिका के लिए भाषा में जो लक्ष्य हैं वह इस प्रकार हैं: अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। इसी प्रकार गणित में 10 तक के अंकों को पहचानना व पढ़ना,
एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृति, घटनाओं को व्यवस्थित करना। कक्षा 1 भाषा, अर्थ के साथ पढ़ें ऐसे छोटे वाक्य जो उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों। गणित में 99 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, सरल जोड़ और घटाव करें। कक्षा 2 भाषा, अर्थ के साथ पढ़ें 45 से 60 शब्द प्रति मिनट। गणित में 999 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, 99 तक की संख्याएं घटाएं। कक्षा 3 भाषा, अर्थ के साथ पढ़ें प्रवाह कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट। इसी प्रकार गणित 9999 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, सरल गुणा पर आधारित समस्याओं को हल कर सकें। सीखने का आकलन, विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर बच्चों की प्रगति ट्रैक करने व हितधारकों की मदद करने के लिए एक समग्र और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। बच्चे की ताकत, ज़रूरतों, रुचियों और वरीयताओं को पहचान, बच्चे के प्रदर्शन को मजबूत करें और हस्तक्षेपों के माध्यम से उसे सहारा दें। मुद्दों और चिंताओं के क्षेत्रों को हल करने के लिए सहयोग, सीखने की कमियों और सीखने की कठिनाइयों की शीघ्र पहचान। आधारभूत शिक्षा के दौरान मूल्यांकन को मोटे तौर पर 2 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। स्कूल आधारित मूल्यांकन (SBA) आधारभूत स्तर पर तनाव मुक्त और बड़े पैमाने पर अनुभवों और गतिविधियों में बच्चे के प्रदर्शन पर आधारित गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से। बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन, उदाहरण के लिए 12 नवंबर 2021 को हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नमूना मूल्यांकन जो राष्ट्र, राज्य या जिले के शैक्षिक स्वास्थ्य को बताए। निपुण भारत के अंतर्गत एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, प्रामाणिक, उपयुक्त और सुलभ खिलौनों व सामग्रियों सहित इंटरैक्टिव कक्षा पर जोर दिया गया है, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षा, खिलौनों आधारित, खेल आधारित, कला एकीकृत, कहानी कहने पर आधारित, ICT एकीकृत शिक्षा पर बल दिया गया है। समस्त संदर्भ सामग्रियां प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग की जाएंगी। शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षकों के व्यापक सहयोग और उनकी प्रतिभागिता के बिना मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है, जिसके लिए शिक्षकों का क्षमता संवर्धन, सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत FLN पर विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिन पर शिक्षकों का प्रशिक्षण दीक्षा पर गतिमान है। FLN निष्ठा मॉड्यूल में विशेष रूप से भाषा की बाधा को पाटने और मातृभाषा में शिक्षण पर एक मॉड्यूल शामिल होगा। FLN निष्ठा में पीयर लर्निंग और माता पिता की स्कूलों में स्वयं सेवकों के रूप में प्रतिभागिता हेतु एक विशिष्ट मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। दीक्षा का उपयोग विद्यार्थियों के सीखने तथा शिक्षकों के सशक्तिकरण में किया जा रहा है। इसमें समझाने वाली वीडियो, संवाद से मूल्यांकन करने वाले आइटम, वर्कशीट, पठन सामग्री आदि उपलब्ध होगी। साक्षरता व संख्या ज्ञान दोनों में ही यहाँ पे सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे रीड अलोंग, समझ के साथ पढ़ना, प्रश्न बैंक, बाल साहित्य, समझाने वाले वीडियो, अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाली लघु वीडियो, वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिखाने वाली वीडियो, मूल्यांकन बैंक आदि। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए दीक्षा का उपयोग, जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल, सहायक सामग्रियां जैसे हैंडआउट्स, वीडियो, पठन सामग्री, पढ़ाने सिखाने की सामग्री, निर्देशात्मक रणनीतियां, शिक्षक पुस्तिका, गतिविधि पुस्तिकाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी। विभिन्न शोधों के अनुसार बच्चे के दिमाग का 85% हिस्सा
6 साल की उम्र से पहले विकसित हो जाता है। इस अवधि को बच्चों के सीखने की बुनियाद रखने के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। NCERT द्वारा 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार अनुकूलित या अपनाया जा सकता है। स्कूलों में जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं तो वह अलग अलग परिवेश से आते हैं और अलग अलग उनकी तैयारी होती है। कक्षा 1 की शुरुआत में लगभग 12 सप्ताह हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्या ज्ञान, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे विभिन्न परिवेशों से आने वाले बच्चे एक ही तैयारी के साथ आगे बढ़ें। हम सभी विदित हैं कि स्कूल रेडीनेस पर आधारित प्रशिक्षण प्रदेश भर में दिया गया है। निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन तंत्र मुख्यधारा की मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करते हुए उपयोग में लेकर कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी है और इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर मिशन के लिए एक 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका। मिशन मोड में 2026-27 तक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय कार्य योजनाएं बनाना। NES में पहचानी गई कमियों के आधार पर राज्य विशेष के लिए चरणबद्ध कार्य योजना। प्रत्येक स्कूल के प्री प्राइमरी से कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता और क्षमता निर्माण। फाउंडेशन कक्षा में नामांकित प्रत्येक बच्चे की मैपिंग। शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श देने वाले एक पूल की पहचान करना। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित करना। स्कूल या सार्वजनिक पुस्तकालय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। SMC सदस्यों का प्रशिक्षण। माता पिता को सीखने के परिणाम के वांछित स्तर को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। बच्चों को विकसित करने में पूरे गांव का योगदान होता है। हमारे देश में सभी बच्चों की मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए एक सफल मिशन की परिकल्पना संस्थानों, शिक्षकों, माता-पिता, समुदाय, स्थानीय निकायों आदि की सक्रिय भूमिका के बिना यह संभव नहीं है। प्रत्येक स्टेक होल्डर की मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सबको मिलकर के इस मिशन को सफल बनाना है और बच्चों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को हासिल करने में पूरा योगदान करना है। समुदाय की भागीदारी। शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा समर्थित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। स्कूल तैयारी मेला, बच्चों और उनकी माताओं के लिए गुणोत्सव, प्रवेशोत्सव, पढ़ना, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और सम्मान। स्थानीय निकाय या पंचायत, समुदाय की भागीदारी बच्चों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। संघर्षरत शिक्षार्थियों की पहचान करने और स्कूल या कक्षावार स्थिति की पहचान करने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित आधार रेखा के अनुसार विश्लेषण करना। सभी बच्चों का 100% स्कूलों में उचित स्तर पर नामांकन सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि 0 ड्रॉप आउट हो। बुनियादी वर्षों में सभी बच्चों को साक्षरता और संख्यात्मकता में कम से कम मूलभूत दक्षता सुनिश्चित करना। बच्चों को FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने में
मदद करने के लिए स्वयंसेवी माता पिता को स्कूल से जोड़ना। निपुण भारत मिशन निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर मिशन आईटी आधारित समाधानों के माध्यम से गतिविधियों की निगरानी करेगा, जिसमें क्षेत्र स्तर पर बच्चे की निगरानी शामिल होगी। प्रस्तावित निगरानी ढांचा अनिवार्य रूप से 2 प्रकार का होगा: वार्षिक निगरानी सर्वेक्षण और समवर्ती निगरानी सर्वेक्षण। एफएलएन के लिए प्राथमिकताओं को लक्ष्य में बताया गया है और इन्हें दीक्षा और यूडाइस प्लस जैसे मौजूदा तैयार किए गए ढांचों का लाभ उठाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और मानकों का पालन करते हुए रजिस्ट्रियों और पहचान के लिए ओपन सोर्स टूल्स और संसाधनों का लाभ उठाकर बढ़ाया जाएगा। मिशन का प्रभाव। गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण। सामाजिक आर्थिक वंचित समूह भी लाभान्वित होंगे तथा समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। आकलन सीखने के परिणामों के आधार पर होगा। इससे बच्चों के ठहराव में मदद मिलेगी, जिससे स्कूल ड्रॉपआउट्स में कमी आएगी। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की संक्रमण दर में सुधार होगा। शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए गहन क्षमता निर्माण और शिक्षा शास्त्र चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। बच्चे तेजी से सीखने के पथ पर आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन कौशल रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एफएलएन विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही शारीरिक व मोटर विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि का भी विकास होगा। प्रस्तुत है निपुण भारत गान। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण शिक्षामय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना।
यह सदी हमारी सदी है। इस विश्वास के साथ आइए मिलकर एक नए निपुण भारत का निर्माण करें, जहां हर बच्चा निपुण बने। शुभकामनाएं। निपुण भारत।